तो सबसे पहले आप लोग इस पिक्चर को देखिए। तो इस पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक गिलास रखा हुआ है। ये बिल्कुल कांच का गिलास है और इस गिलास में क्या भरा हुआ है हमारे पास में, ये वाटर यानी कि पानी भरा हुआ है। और इस पानी भरे हुए गिलास में हम लोगों ने क्या डाल दी है, एक पेंसिल पेंसिल डाल दी है। तो ये जो पेंसिल है वो हम लोगों को थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। अब चलिए दूसरी पिक्चर को आप लोग देखिए। तो ये जो दूसरी पिक्चर है, हमने सेम कांच के गिलास में क्या लिया, एक पानी लिया और उसको भर दिया। और अब हम लोगों ने इस कांच के गिलास में एक पेंसिल की जगह हम लोगों ने क्या डाल दिया, एक चम्मच। तो चम्मच भी यहाँ से थोड़ी सी हम लोगों को मुड़ी हुई, थोड़ी सी बेंट दिखाई दे रही है। एक्चुअल में आनी थी वो यहाँ से, लेकिन आ रही है नीचे से, तो थोड़ी सी हमें मुड़ी दिखाई दे रही है। चलिए एक और पिक्चर देखिए। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये जो बाल्टी रखी हुई है, ये ट्रांसपेरेंट कांच की बाल्टी है या नॉर्मल सी कोई भी बाल्टी आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इस बाल्टी में हमने एक यहाँ पर कॉइन डाल दिया, एक सिक्का डाल दिया, ठीक है। और जब हम लोग यहाँ से इसको थोड़ी दूर से यहाँ से देखते हैं, जब हम लोग इस सिक्के को, तो ये हमें क्या है, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है यहाँ पर। यानी कि एक्चुअल में इस कॉइन की, इस सिक्के की पोजीशन तो है यहाँ पर, लेकिन हमें ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए एक और पिक्चर देखिए यहाँ पर, जो कि आप लोग हर शाम को देखते ही हैं। तो यहाँ पर मैंने दिखाया है आप लोगों को स्टार्स। ये क्या है, स्टार्स, ये हमारे तारे हैं, ठीक है। तो ये तारे हैं। आप लोगों को शाम को जब आसमान बिल्कुल साफ होता है, तो ये आसमान में रात के टाइम में ये तारे हैं वो आप लोगों को टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। आपने देखे ही होंगे तारे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो तारे हैं ये टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो एक्चुअल में बात ये है कि ये जो तारे हैं वो टिमटिमाते नहीं हैं, ये केवल ग्लो करते हैं, ये केवल चमकते हैं, लेकिन ये टिमटिमाते या झिलमिलाते नहीं हैं। लेकिन फिर भी ये हमें धरती से देखने पर ये हमें कैसे झिलमिलाते या टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सारी की सारी, जो मैंने अभी ये गिलास, ये बाल्टी, ये सिक्के, ये और ये तारों की बात की है, इस सभी की सभी चीज़ों में यदि आप लोग ध्यान से देखोगे, चलिए मान लीजिए कि आप लोग इस पेंसिल को यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। इस पेंसिल को आप लोग यहाँ से देख रहे हैं। तो यहाँ से देख रहे हैं, तो यहाँ पर कोई भी मतलब पानी वानी नहीं भरा हुआ है, तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि वायु है। और जैसे हम लोग इस पेंसिल को देख रहे हैं, तो कहाँ देख रहे हैं, इस वाटर में। तो ये जो वाटर है, तो ये पानी, तो यहाँ पर ये वायु है वो एक माध्यम बन गया ना। क्या बन गया, एक माध्यम। मान लीजिए कि वायु है वो एक माध्यम है, एक मीडियम है, ठीक है। यहाँ पर वायु वायु है, जब हम पानी में देख रहे हैं तो यहाँ पर दूसरा पानी एक माध्यम हो गया। तो ये जो वायु है वो पहला माध्यम क्या हो गया, वायु, और पानी है वो कैसा माध्यम हो गया, दूसरा। तो यहाँ पर हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किसी चीज को देख रहे हैं। ऐसा इस चम्मच वाली सीन में, ऐसा यहाँ पर इस सिक्के वाले सीन में, हम लोग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किसी चीज को देख रहे हैं। और ये जो तारे होते हैं, मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर धरती पर हैं, पृथ्वी पर हैं, और यहाँ से हम लोग तारों को देख रहे हैं, यहाँ से हम लोग बढ़िया तारों को देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से इस तारे को देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी वायु की, वायुमंडल में बहुत सारी ऐसी परतें बनी हुई हैं, ठीक है। तो इन परतों से होकर गुजरते हुए हम लोग इस तारे को देखते हैं। तो यहाँ पर भी एक माध्यम वायु हो गया, और कहीं पर बहुत ही ज़्यादा घनी वायु है, कहीं बहुत ज़्यादा विरल वायु है। तो यहाँ पर भी दो माध्यम बन गए, ठीक है। तो यहाँ पर हो ये रहा है कि हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में वस्तुओं को देख रहे हैं। तो ये हमें कुछ टेढ़ी सी दिखाई दे रही हैं, कुछ चमकती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इनके पीछे लॉजिक क्या है? तो ये जो सभी घटनाएं हो रही हैं वो एक ही फिनोमेना के अंतर्गत हो रही हैं, और वो क्या है आप लोग समझ ही गए हैं। तो वो है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। तो आज हम लोग समझने वाले हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो आज हम सबसे पहले यही समझेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, और फिर उसके आने वाले वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ये जो पेंसिल है मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है, ये चम्मच है क्यों मुड़ी दिखाई देती है, और ये सिक्का हमें ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है, और ये जो तारे हैं वो क्यों टिमटिमाते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो इन सभी को हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, फिर हम इसके एग्जाम्पल समझेंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए हमें, जो हमने अभी पीछे एग्जाम्पल देखे हैं उनमें आप लोगों ने देखा कि हमें दो माध्यम की जरूरत पड़ती है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर करते हैं कि यहाँ पर है वायु, तो हमने ईयर मतलब हवा, तो हमने यहाँ पर रेरर माध्यम यानी कि हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया है ब्रल माध्यम। ब्रल माध्यम मतलब क्या है, यहाँ पर एयर है, वायु है, ठीक है। अब एयर से थोड़ा सा सघन यानी कि थोड़ा सा डेंसर मीडियम बनाने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें कांच को लाना पड़ेगा। तो चलिए हम लाए यहाँ पर एक कांच का टुकड़ा, ठीक है, ये कांच के हम एक स्लाइड लाए हैं जो कि है डेंसर मीडियम यानी कि सघन माध्यम। ये कैसा माध्यम है, सघन माध्यम। किसके सापेक्ष, तो ये एयर के सापेक्ष ग्लास सघन माध्यम है, यानी कि जो हवा है वो ब्रल माध्यम हो गया और जो कांच है वो सघन। सघन मतलब बहुत ही घना घना, और ब्रल मतलब बहुत ही ऐसा छितरा छितरा सा जिसमें हम लोग ऐसे आसानी से चल सकते हैं। तो जैसे वायु है, वायु पर लोग बढ़िया आसानी से ऐसे चल फिर सकते हैं, बिल्कुल कोई भी अपन को रुकावट नहीं होती है, ठीक है। तो ब्रल मतलब बिल्कुल पतला पतला सा ब्रल, और सघन मतलब बिल्कुल घना घना जिसके जो अणु हैं वो पास पास होते हैं। तो यहाँ पर वायु के सापेक्ष जो गिलास है यानी कि जो कांच है वो थोड़ा सा सघन है, ठीक है। तो ये हमारा ये माध्यम हो गया। तो इस गिलास के ऊपर यानी कि एयर है यानी कि ब्रल माध्यम है, और बीच में ये जो गिलास है और इसके नीचे फिर से एयर है यानी कि रेरर माध्यम है, फिर से नीचे क्या है, ये हमारा ब्रल माध्यम है। अभी आप लोगों को नहीं समझना कि ये हवा में तैर रहा है, इसको हम लोगों ने यहाँ पर बांध के रखा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि एक प्रकाश की किरण को लेना है, और उस प्रकाश की किरण को लेने के लिए हमें एक जरूरत पड़ेगी किसकी, टॉर्च की। तो चलिए ये आ गई हमारी टॉर्च। तो अब होगा ये कि ये जो टॉर्च है यहाँ से प्रकाश की किरण निकलेगी और निकलती हुई यहाँ से सीधी ऐसी निकल जाएगी। तो ये प्रकाश की किरण है, ऐसी आई, ठीक है। अब आप लोग ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो सघन माध्यम है यानी कि ये जो गिलास की ये जो स्लाइड रखी हुई है ये यहाँ पर नहीं है। तो यदि ये गिलास की स्लाइड यहाँ पर नहीं है तो ये जो प्रकाश की किरण है ऐसी आ रही है, यहाँ से ये सीधी ऐसी निकल जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसी सीधी जैसी आ रही है वैसी यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। अब चलिए ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो गिलास ये जो गिलास है, ये कांच का टुकड़ा है या सघन माध्यम है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो अब ये जो प्रकाश की किरण है वो ऐसी सीधी नहीं गुजरेगी। अब क्या होगा, ये अपने मार्ग से थोड़ी सी विचलित हो जाएगी, थोड़ी सी डेविएट हो जाएगी, तो कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पर हम इन दोनों किरण के बीच में क्या निकालते हैं, एक नॉर्मल निकाल देते हैं। और सबसे पहले मैं इसको बता दूं कि ये है कौन सी किरण, आपतित किरण। कौन सी है, ये है हमारी आपतित किरण, ठीक है। ये कौन सी है, आपतित किरण या इंसिडेंस रे। और ये जो हमारी किरण है ये कौन सी किरण है, ये है हमारी रिफ्रैक्टेड रे यानी कि अपवर्तित किरण। कौन सी है, अपवर्तित किरण। कौन सी किरण है हमारी, अपवर्तित किरण, ठीक है। अब हम क्या करें कि यहाँ पर एक नॉर्मल खींचे, तो ये जो नॉर्मल है यानी कि ये क्या है हमारा अभिलंब, ठीक है। नॉर्मल मतलब अभिलंब। तो हम लोगों ने ये जो अभिलंब खींच लिया है यहाँ पर, तो अब आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर ये जो प्रकाश की किरण है यहाँ पर कुछ एंगल है वो बनाते हुए आए। मान लीजिए कि वो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस से कितना है, आई, ठीक है। तो जब ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो ये दूसरे एंगल से यानी कि एंगल ऑफ क्या, रिफ्रैक्शन यानी कि रिफ्रैक्शन, तो इसको हम लोग क्या दर्शा देते हैं, आर से। तो ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के परावर्तन के बारे में ये बात की थी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, यानी कि कोण आई है वो कोण आर के बराबर होता है। कहाँ पर, प्रकाश के परावर्तन में, लेकिन ये है प्रकाश का अपवर्तन। तो इसमें ये जो कोण आई है वो कोण आर के बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब यदि हम लोग इसको आगे और कंसिडर करें, अभी ये प्रकाश की किरण है वो कैसी आई है, ये आई है ब्रल माध्यम से सघन माध्यम में, यानी कि वायु से कहाँ आई है, ये गिलास में।
अब यदि मान लीजिए कि ये सघन माध्यम यानी कि गिलास से ये फिर से वायु में जाती है तो क्या होता है। तो अभी आप लोग देखेंगे कि ये जो प्रकाश की किरण है कुछ इस प्रकार से जाएगी और यदि हम लोग यहाँ पर नॉर्मल खींचे तो ये ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो अभी आप लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से देख रहे होंगे कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम यानी कि हवा से कांच में गई थी तो क्या इस अभिलंब की जाना तो था उसको ऐसा, लेकिन थोड़ी सी अभिलंब की तरफ झुक गई थी। क्या हो गई थी, थोड़ी सी अभिलंब की तरफ झुक गई थी। तो क्या हो गई थी, अभिलंब की तरफ झुकना। यहाँ पर क्या हो गया था, झुक गई थी। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था, झुकना, यानी कि अभिलंब की तरफ थोड़ी सी झुक गई थी। और जब वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में गई तो अभिलंब से क्या होगी, थोड़ी सी देखिए ये इसको जाना था एक्चुअल में कैसा, ऐसा ऐसा, लेकिन ये थोड़ी सी दूर हट गई तो ये यहाँ पर क्या हो गई, दूर हट गई। ठीक है, तो देखिए जब वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई तो अभिलंब की तरफ क्या हो गई, झुक गई, लेकिन जब वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में गई तो अभिलंब से दूर हट गई। ठीक है, तो अब हम लोग इसको अच्छी तरह से प्रकाश के अपवर्तन को या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को डिफाइन करते हैं। तो आप लोग इसकी परिभाषा जरा ध्यान से सुनिएगा, आप लोग सुनकर भी इसकी परिभाषा को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण, आप अच्छे से देखते जाइए, प्रकाश की किरण कहाँ से निकलेगी, टॉर्च से। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम, पहले मैं थोड़ा ऐसे बताता हूँ। ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से, तो यहाँ पर विरल माध्यम हो गया ना, क्या हो गया, ये हमारा क्या है यहाँ पर विरल माध्यम, और ये कैसा हमारा सघन माध्यम। ठीक है, लिख ही देता हूँ तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, माध्यम। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, तो मैं आप लोगों को इसकी डेफिनेशन बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस परिभाषा को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। चलो एक बार और मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, दो परिभाषा बता देता हूँ, एक बार मैं जो अभी बताई उसको रिपीट करता हूँ, फिर मैं दूसरी बताता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो यहाँ से विरल माध्यम से कहाँ जा रही, सघन माध्यम में जाती है, तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। लेकिन जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, और प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब इसकी दूसरी परिभाषा कैसी है, तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, भटक जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर दोनों परिभाषा मैंने आप लोगों को बता दी। ठीक, तो अब यहाँ पर कुछ प्रकाश के अपवर्तन के नियम भी होते हैं, रूल्स भी होते हैं कुछ। ठीक है, क्या होते हैं, कुछ नियम भी होते हैं, जैसे हमने परावर्तन के नियम पढ़े थे ना, वैसे ही अपवर्तन के नियम भी होते हैं। तो परावर्तन का पहला नियम क्या है, यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये जो आपतित किरण है और ये जो हमारा अभिलंब है और ये जो हमारी अपवर्तित किरण है, तीनों एक ही पॉइंट पर स्थित होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। तो पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, और दूसरा नियम क्या है, तो दूसरा नियम ये है, दूसरा नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में हम लोग फर्दर आगे भी बात करेंगे बहुत ज़्यादा। तो दूसरा नियम क्या है कि जो आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब होता है साइन, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ज्या मतलब क्या है, साइन। ठीक है, साइन। तो आपतन कोण की ज्या यानी कि आई, साइन आई, और अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन आर का अनुपात है, वो एक नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब बदलता नहीं है। तो दूसरा नियम क्या है कि साइन आई यानी कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन आर बराबर होता है नियतांक कांस्टेंट। ठीक है, और इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, म्यू से।
साइन आई बटे साइन आर, और ये बराबर में होता है म्यू। ठीक है, इसको बोल देते हैं हम लोग म्यू। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं हम लोग म्यू। इसको बोलते हैं म्यू, पढ़ते हैं ये चिन्ह किसका है, म्यू का। और ये आप लोग चिन्ह बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने पहली बार पढ़ा होगा ये म्यू, इसको क्या बोल देते हैं, म्यू। और ये दर्शाता क्या है, ये दर्शाता है माध्यम का अपवर्तनांक। क्या होता है ये, अपवर्तनांक। ठीक है, ये क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक। तो ये जो साइन आई बटे साइन आर बराबर ये जो म्यू है, साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या है, ये जो म्यू, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्नेल का नियम। क्या बोल देते हैं, स्नेल का नियम। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से नियम बता देता हूं। तो पहला नियम क्या है कि ये हमारी आपतित किरण, अभिलंब और ये हमारी अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। और ये साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू, यही स्नेल का नियम कहलाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का अपवर्तन फिनिश हुआ। इसके आगे हम लोग इसके बारे में और चर्चा करेंगे। ये जो माध्यम का अपवर्तनांक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और इसको हम लोग आगे बहुत ही डिटेल में समझेंगे। ठीक है, और आगे वाले वीडियो में हम लोग ये भी समझेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के हमारी डेली लाइफ में कितने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जो यहाँ पर मैंने अभी आप लोगों को दिखाए हैं ना। ये तो ये जो फिनोमेना यहाँ पर बताए हैं, अब हम लोग इनको बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे कि ये हो किस प्रकार से रहे हैं। अभी हम लोगों ने केवल ये समझा कि ये किस चीज की वजह से होते हैं, तो ये हम लोगों ने वजह समझ ली है। अब कैसे होते हैं ये हम लोग आगे समझेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को बाद में और एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहिए और मजेदार तरीके से देखते रहिए। और हाँ, सीखते जरूर रहिए आप लोग, क्या सीखते जरूर रहिए, क्योंकि सीखने से बहुत ही हमारा नॉलेज है वो इंक्रीज होता है। तो सीखते रहिए और मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए गुड बाय।